नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक बार फिर से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक पत्र जो है वो लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है तो उनके संदर्भ में 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनकी मुलाकात जो है वो माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में हुई थी। और इस बैठक के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया गया था। पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके ऊपर सरकार द्वारा कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया है। इसी के चलते राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनके द्वारा एक बार फिर से जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे जो है तो उसे पूर्ण करवाने हेतु एक पत्र जो है वो लिखा गया है। तो इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जल्द से जल्द मंजूर करवाने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनके द्वारा एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा गया है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है वो 21 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है तो उनके साथ जो है वो जूम पर एक वीडियो मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो इस मीटिंग में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस मीटिंग के संदर्भ में जो पूरी जानकारी है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस मीटिंग की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और इस मीटिंग में जो है आप शामिल हो सकेंगे। यह मीटिंग जो है वो आज 10:10 पर शुरू होने वाली है। तो यह वीडियो मैं आपके लिए 9:30 बजे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो है वो इस मीटिंग में शामिल होने का मौका जो है वो मिल सके। तो जी दोस्तों, इस मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। किस तरह से आप जो है वो इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए जूम मीटिंग का जो पासवर्ड है, आईडी है तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इससे जो है वो आप यूज करके इस मीटिंग में जो है वो शामिल हो सकते हैं। और इस मीटिंग का आयोजन सीएस प्रसाद रेड्डी जी द्वारा, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर है साउथ रीजन के, तो उनके द्वारा जो है आयोजित किया गया है। अगर आप भी इस मीटिंग में जो है वो शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो जानकारी है तो उसे जो है वो यहाँ पर जो है वो देखकर इस मीटिंग में जो है वो शामिल हो सकते हैं। यह जो आर्टिकल है तो इसमें एक वीडियो भी दिया हुआ है जिसमें जूम पर किस तरह से मीटिंग जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं तो उसके बारे में जानकारी दी हुई है। वीडियो का शुरुआती पार्ट जो आप स्किप कर दीजिए क्योंकि उसमें जो है वो एक पहले जो मीटिंग हुई थी तो उसके संदर्भ में जानकारी है। बाद में जूम पर आप किस तरह से मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं तो उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो वो वीडियो देखकर जो है वो आप यहाँ पर जो है वो ये मीटिंग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये लिंक आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा और यह जो फोटो माननीय सीएस प्रसाद रेड्डी जी का आपको दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर आपको एक वीडियो भी दिख जाएगा। तो शायद उस वीडियो में भी आपको जूम पर किस तरह से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अभी यहाँ पर ये जो अपडेट है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जो है वो मंजूर करवाने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि दिनांक 4 मार्च 2020 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी संसद सदस्य मथुरा की अगुवाई में नैक के प्रमुख कमांडर अशोक जी राउत ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं से अवगत कराया था, जिसे सुनकर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था और उचित कार्रवाई के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए थे। पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग जो है वो पूर्ण नहीं हुई है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रमुख माननीय कमांडर अशोक जी राउत जी ने दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली में हुई बैठक में नैक के प्रतिनिधियों को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी,
माननीय श्रम मंत्री और माननीय हेमा मालिनी जी संसद सदस्य मथुरा को एक पत्र जो है वो लिखा है। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो पत्र है वो 11 सितंबर 2020 को यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जो है वो मंजूर करवाने हेतु यहाँ पर कहा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें जो संदर्भ है इससे पहले पत्र भेजे गए हैं। साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में नैक के जो सदस्य है और माननीय कमांडर अशोक जी राउत है, तो उनके साथ 4 मार्च 2020 को जो बैठक प्रधानमंत्री जी के साथ हुई थी तो उसका जिक्र भी यहाँ पर किया हुआ है। आगे इस पत्र में माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, श्रद्धेय महोदय, हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले 65 लाख पेंशनर्स की ओर से प्रार्थना करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उचित मांगों के संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देश भर में तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हजारों आंदोलन किए गए। आज भी नैक मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में दिनांक 24 दिसंबर 2018 से जारी क्रमिक अनशन का आज 628वां दिन है। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके शुभाशीष से दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी संसद सदस्य मथुरा की अगुवाई में आपके साथ नैक के प्रतिनिधि मंडल की हुई बैठक और चर्चा में आपने हमारी मांगों के संदर्भ में हमारे पक्ष को ध्यान से सुनकर विषय को बहुत ही गंभीरता से लेकर श्री जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को हमारी मांगों को मंजूर करने हेतु दिशा निर्देश दिए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुख्य मांगे मंजूर की जाएगी। तभी से हम 65 लाख पेंशन धारकों की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी आप पर टिकी हुई है। माननीय महोदय, हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी 30 से लेकर 35 वर्ष सर्विस के दौरान राशि क्रमशः 417, 541 और 1250 रुपए प्रति माह पेंशन फंड में जमा की है। उसका आज मूल्य 15 से 20 लाख रुपए होता है और ईपीएफओ द्वारा रुपए 200 से लेकर 3000 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जाती है। 65 लाख पेंशन धारकों में से 33 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें 1500 से कम पेंशन मिलती है और इसी कारण हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत ही दयनीय व मरणाश्र अवस्था में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। यह एक कटु सत्य है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक सम्मान पूर्वक पेंशन की आशा लगाए बढ़ती उम्र के कारण इस संसार से दिन प्रतिदिन विदा हो रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एक कदम हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के महावंचित पेंशन धारकों की ओर बढ़ाएंगे और दिनांक 4 मार्च 2020 को दिए गए आश्वासन के अनुसार हमारी मुख्य मांग मंजूर कर हमें शीघ्र ही जरूर न्याय देंगे। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनका भी जिक्र यहाँ पर इस पत्र में किया गया है, जो कि है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को 7500 रुपए कर उसे महंगाई भत्ते के साथ दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4 अक्टूबर 2016 के आदेश अनुसार संपूर्ण वेतन पर अंशदान स्वीकार कर पेंशन लेने का प्रयास दिया जाए। पेंशन धारकों के पति या फिर पत्नी को उत्तम वैद्यकीय सुविधाएं उपलब्ध किया जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया उन्हें शामिल कर उनसे अंशदान लेकर पेंशन दिए जाए, अन्यथा उनकी सेवा को देखकर उन्हें 5000 रुपए की मासिक पेंशन दिए जाए। तो जी दोस्तों, यह जो पत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, श्रम मंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी संसद सदस्य मथुरा को भी यहाँ पर भेजा गया है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं तो उसे जो है जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु यह जो पत्र है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर लिखा गया है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं तो वह जल्द से जल्द सरकार की तरफ से पूरी हो, ऐसी हम भी यहाँ पर जो है वो आशा कर रहे हैं। पर अभी तक यहाँ पर ये जो मांगे हैं तो उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो है वो कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो जी दोस्तों, इसी के चलते बार बार जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर ये जो पत्र है वो एक बार फिर से राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत तो उनकी तरफ से लिखा गया है। तो जी दोस्तों, इसी तरह के अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ जो नैक के डेलीगेशन है तो उनकी यहाँ पर 10:10 पर एक ऑनलाइन जूम मीटिंग जो है शुरू होने वाली है। तो इस मीटिंग में अगर आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो मीटिंग का पूरा डिटेल जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके जो आप ये जो मीटिंग होने वाली है तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो मीटिंग है ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के साथ साथ
राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधि है तो वो जो है वो इसमें भाग लेने वाले हैं, तो आप भी जो है इसमें भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर इस मीटिंग का जो एजेंडा है तो उसके बारे में भी जानकारी दी हुई है, जो कि है पार्लियामेंट में जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। और साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो गोल है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है वो डिस्कशन होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग के संदर्भ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी दी हुई है, उस जानकारी को जानकर आप इस मीटिंग में जो है वो शामिल हो सकते हैं। साथ में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आते रहेंगे तो मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूंगा। इसके लिए मैंने आपको जैसा कि कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसके बारे में जो आपको तुरंत जानकारी मिल सके। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। इसी तरह के अपडेट जो मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।